दोस्तों, आज का करंट अफेयर का वीडियो शुरू करें इनसे पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को GK 2020 चैनल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आत्मा को प्रभु शांति अर्पित करे। और दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का वीडियो। तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में सोफी और विदा नामक दो शब्दों का जिक्र किया। तो यह सोफी और विदा क्या है, आपको पता है? नहीं पता है तो वीडियो ध्यान से देखिए। और दोस्तों, हमारा भारत देश किस देश में सैन्य अभ्यास आयोजित होने वाला था जिसका नाम था कवकाज, और वहां पर भारत देश हिस्सा लेने वाला नहीं है। तो यह देश कौन सा है? दोस्तों, ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमारा यह करंट अफेयर का वीडियो तैयार होता है और तकरीबन 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनकर तैयार होता है। तो इस वीडियो में कुछ तो दम है ही, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगता है तो बाजू में जो बेल आइकन है उससे आप प्रेस कर दीजिए, वहां पर सब्सक्राइबर लिखा है उसे भी आप दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। औसत वेतन के मामले में कौन टॉप पर रहा? दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे सामने आया है, औसत वेतन के मामले में टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्विट्जरलैंड, वो पहले स्थान पर रहा है, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर, और अमेरिका इस मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। तो हमारा भारत देश यह औसत वेतन के मामले में कौन से स्थान पर रहा, वो भी एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व में औसत वेतन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो 106 देशों की रैंकिंग में 72वें स्थान पर है हमारा भारत देश, यानी कि बहुत ही पीछे है। और भारत में प्रति माह औसत वेतन कितने रुपये है? 32,800 रुपये, यानी कि डॉलर में कन्वर्ट करें तो 437, कितने? 437 डॉलर हमारे प्रति माह औसत वेतन है प्रति व्यक्ति की। और औसत मासिक वेतन के संदर्भ में सर्वेक्षण किसने किया है? अंतरराष्ट्रीय ई वाणिज्य कंपनी जिसका नाम है Peabody.com। किसने? Peabody.com ने हाल ही में औसत मासिक वेतन के संदर्भ में एक सर्वेक्षण किया और इसमें टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का औसत आमदनी कितना है? देखो दोस्तों, आप चौंक जाएंगे। 4,49,000 रुपये, हमारे भारतीय रुपयों के लिहाज से 4,49,000 रुपये, और डॉलर में कन्वर्ट करें तो 5,989 औसत मासिक वेतन के साथ शीर्ष पर है। दोस्तों, मासिक वेतन है, यह ईयरली वेतन नहीं है। और 2700 रुपये, यानी कि 36 डॉलर के साथ क्यूबा सबसे नीचे है। कौन सा देश नीचे है? क्यूबा, और टॉप पर है स्विट्जरलैंड। तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो देखो, 3,09,000 रुपये, यानी कि डॉलर में बात करें तो 4,014 डॉलर के साथ लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है। और 2,64,900 रुपये, यानी कि 3,534 डॉलर के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग, और तीसरे स्थान पर यह अमेरिका। और बात करते हैं स्विट्जरलैंड देश की। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम क्या है? बर्ना। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां हर साल राष्ट्रपति बदल जाते हैं, यानी कि प्रति वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमारे भारत की तरह नहीं है कि प्रति 5 वर्ष, और अमेरिका में प्रति 4 वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रति वर्ष राष्ट्रपति बदल जाते हैं। और यहां कई बॉलीवुड फिल्मों के गानों की शूटिंग भी होते हैं, जैसे कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 2.5 अक्षर प्रेम के, बहुत सी हमारी जानी मानी फिल्मों की गीतों की जो शूटिंग है वो यहां पर होती है। और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में कौन सा देश विजेता बना? दोस्तों, चेस का यह इवेंट
ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड हाल ही में आयोजित किया गया। और दोस्तों इस ओलंपियाड में विजेता रहा है भारत देश और इसी के साथ साथ विजेता रहा है रूस देश। तो यहां फाइनल में दोनों देश विजेता हुए। तो क्या इस तरह का हो सकता है कि किसी भी इवेंट में दो विजेता घोषित किए जाए? जी हां दोस्तों, ऐसा बिल्कुल हुआ है, क्योंकि यह प्रतियोगिता है वो ऑनलाइन थी, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन टूट गया तो क्या होगा, दोनों को विजेता घोषित करना पड़ा। तो देखो, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड, भारत के साथ ही इस फाइनल मुकाबले में रूस को भी संयुक्त रूप से विजेता चुना गया। और संयुक्त रूप से विजेता क्यों चुना गया? इंटरनेट कनेक्शन में कमी के कारण। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में पहली बार विजेता बनकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों हमारे भारत के लिए यह बहुत ही गौरवपूर्ण पल है कि भारत इस इवेंट में पहली बार फाइनल में जीता है। और ऑनलाइन प्रारूप में ओलंपियाड का आयोजन किसने करवाया? FIDE यानी कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने इस प्रतियोगिता आयोजन करवाया। और भारतीय टीम में कप्तान विदित गुजराती, पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद, कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर प्रागणानंद, पी हरिकृष्ण, निहाल सरीन और दिव्या देशमुख द्वारा फाइनल मुकाबले में रूस के खिलाफ देश का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों हमारे यह सभी जो प्लेयर है वो शतरंज से जुड़े हुए जाने माने प्लेयर है। तो कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निहाल सरीन वो किस खेल से जुड़ी हुई है, तो याद रखना है निहाल सरीन वो शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो ने SBI के चेयरमैन पद के लिए किसकी सिफारिश की है? SBI जो हमारा भारत देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके चेयरमैन जो सितंबर में चेंज हो जाएंगे। तो हाल ही में हमारे बैंक बोर्ड ब्यूरो ने SBI के चेयरमैन के लिए सिफारिश की है दिनेश कुमार खारा की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिनेश कुमार खारा। यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो देखो, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI को नया चेयरमैन मिलने वाला है और बैंक बोर्ड ब्यूरो ने SBI के अगले चेयरमैन पद के लिए दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है। तो इसका डिसीजन कौन लेगा? तो दिनेश कुमार खारा किसका स्थान लेंगे? SBI के मौजूदा चेयरमैन रजनीश कुमार का स्थान लेंगे दिनेश कुमार खारा। और प्रधानमंत्री, दोस्तों एक और क्वेश्चन कि इस नियुक्ति पर अंतिम फैसला कौन करेगा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति यह लास्ट डिसीजन लेंगी और यह शायद और चेंज हो सकता है, लेकिन हाल ही में खबर है कि दिनेश कुमार खारा वो हमारे SBI के नए चेयरमैन होंगे। बात करते हैं SBI की। SBI की हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में। SBI की स्थापना 2 जून 1806 को हुई और बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में SBI की स्थापना हुई। लेकिन SBI जो अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को SBI अपना स्थापना दिवस मनाता है। और वर्तमान में SBI के चेयरमैन है रजनीश कुमार, लेकिन उनका स्थान कौन लेंगे? तो याद रखना है आपको दिनेश कुमार खारा। ओके दोस्तों, यह आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया, वे कौन थे? यहां आप देख सकते हैं इमेज में पुरुषोत्तम राय जो एक जाने माने एथलेटिक्स के जाने माने कोच थे और बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ियों को इस एथलेटिक्स ने तैयार किया है। तो याद रखो, इस एथलेटिक्स कोच जिसका नाम है पुरुषोत्तम राय। और दोस्तों हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में उन्हें सम्मानित किया जाने वाला था और वो एक दिन पहले ही चल बसे। तो 29 अगस्त यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से ठीक एक दिन पहले एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया और वो 79 साल के थे और उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ।
उन्होंने यह रिहर्सल पर कर दी थी, क्योंकि जो सूट पहनकर यहाँ राष्ट्रपति के सामने अवार्ड लिए जाते हैं तो इसकी रिहर्सल भी हमारे इस पुरुषोत्तम राय ने की थी, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से हाल ही में निधन हो गया। तो पुरुषोत्तम राय को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाना था। कौन सा? लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड। और द्रोणाचार्य अवार्ड वो किसी भी खेल से जुड़े हुए कोच को दिया जाता है। और भारतीय एथलेटिक्स संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आदिले सुमरीवाला। आदिले सुमरीवाला। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री स्वनिधि ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है दुर्गा शंकर मिश्र ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुर्गा शंकर मिश्र। लेकिन दुर्गा शंकर मिश्र किस पद पर कार्यरत है? तो यह दुर्गा शंकर मिश्र आवासन और शहरी कार्य सचिव है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है, तो यह क्यों किया गया है? रेहड़ी पटरी और फेरी वालों के लिए यह वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस डैशबोर्ड को हाल ही में लॉन्च किया गया। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 7,15,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,70,000 को मंजूरी दी जा चुकी है। तो इस योजना के तहत यह रेहड़ी पटरी वाले को कितने रुपए की ऋण प्रदान की जाती है? 10,000 रुपये सालाना, और बाद में किस्तों में चुकाया जाता है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की। योजना के अंतर्गत इसके तरह छोटे दुकानदार 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं, जिन्हें 1 साल के अंदर मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। 6ठा क्वेश्चन, विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? विश्व स्तर पर परमाणु के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 29 अगस्त। तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। क्लियर दोस्तों? और बात करें आगे तो और भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं यह महत्वपूर्ण दिवस को लेकर कि विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2010 से। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित करके यह 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट यह दिवस मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन, सितंबर महीने को कौन से माह के रूप में मनाया जाएगा? दोस्तों आज ही है 1 सितंबर, और 1 सितंबर को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले रविवार को मन की बात में जिक्र किया, क्योंकि प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है कि 1 सितंबर से लेकर पूरा महीना यह जो सप्ताह है उनके बदले यह पोषण माह के रूप में मनाया जाना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री की, तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किसके द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम है? तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा यह सप्ताह, यह कार्यक्रम मनाया जाता है। और यह कार्यक्रम पूरे देश में कब मनाया जाता है? तो याद रखो, नेशनल न्यूट्रिशन वीक प्रति वर्ष मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक, और इस वर्ष प्रति माह यानी कि पोषण माह मनाया जा रहा है। और पोषण सप्ताह मनाने का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है, जिसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह मोस्ट इंपोर्टेंट बात है
कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 के लिए इस बार थीम क्या रखी गई है? ईट राइट बाइट बाय बाइट, जो इस साल की थीम रखी गई है। यहां पर पढ़ सकते हैं ईट राइट बाइट बाय बाइट, जो पोषण सप्ताह 2020 की थीम रखी गई है। दोस्तों थीम मत भूलिएगा। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे सोफी और विदा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट 2 वर्ड्स आए, सोफी और विदा। सोफी और विदा जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किया, तो यह सोफी और विदा वो सेना के ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेन डॉग्स है, यानी कि 2 ऐसे कुत्ते जिन्होंने कई ऐसे नौजवानों की, हमारे सैनिकों की जान बचाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेना के ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेन डॉग्स। नाम है सोफी और विदा, और यहां देख सकते हैं सोफी और विदा को सुरक्षा बलों के सहयोगी के रूप में असाधारण योगदान करने वाले 2 श्वान सोफी और विदा को थल सेना अध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र दिए, यानी कि इस कुत्ते को, श्वान को सम्मान मिला है थल सेना अध्यक्ष के द्वारा। और विदा और सोफी नाम के कमांडर डॉग्स को एक इनाम जमीन में दबी बारूदी सुरंगों को निकालकर सैनिकों की जान बचाने के लिए मिला है। तो हमारे भारतीय सैनिकों की जान इस श्वान ने बचाई है, सोफी और विदा। तो आगे पढ़े। विदा सेना की जम्मू कश्मीर में तैनात एक डॉग यूनिट का सदस्य है और सोफी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में तैनात है। और पिछले 1 साल में इन डॉग्स ने 30 विस्फोटकों की तलाश करके सैनिकों और आम लोगों की जान बचाई है। और जब बात करते हैं हमारे इस डॉग्स की, ट्रेनिंग डॉग्स की, तो हमारे भारत देश के ऐसे बहुत से डॉग्स हैं जो अन्य देश भी यहां से ले जाते हैं। तो बांग्लादेश, म्यांमार और कोलंबिया में भारतीय सेना द्वारा ट्रेन डॉग्स काम कर रहे हैं, और साउथ अफ्रीका, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेशेल्स जैसे कई देशों के डॉग्स हैंडलर्स भारत में ट्रेनिंग लेते हैं। तो यह जो डॉग्स हैंडलर्स है वो भारत में ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द एतिकोप्पका के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की बात सामने आए, तो उनकी जो बात है वो आपको ध्यान से सुन लेनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे भारतीय देश का अर्थतंत्र है उसी के बारे में भी हाल ही में उन्होंने बात की कि हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खिलौने के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और इसी बात को लेकर उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया, एतिकोप्पका। तो यह एतिकोप्पका के मायने में, यानी कि इसके संदर्भ में कौन सा सही आंसर है? आंध्र प्रदेश की गुड़िया बनाने की कला जिसे बोलते हैं एतिकोप्पका, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और आंध्र प्रदेश की गुड़िया बनाने की कला, इसे क्या बोलते हैं? एतिकोप्पका। और प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में इसका जिक्र भी किया। और यहां रोली पोली बिना किसी बैटरी या विद्युत आपूर्ति के लगातार अपने सिर को हिलाते रहते हैं, यानी कि इस तरह की जो कठपुतलियां है वो बिना किसी इलेक्ट्रिक चार्जिंग के बगैर वो अपने इस तरह के सिर को हिलाते रहते हैं। और मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपील की है। और तंजावुर की डांसिंग डॉल एक अद्भुत खिलौना है। क्या यहां देख सकते हैं, तंजावुर की डांसिंग डॉल एक अद्भुत खिलौना है जो टेराकोटा से बना होता है। और बात करते हैं अब 10वें क्वेश्चन की। देश भर में आशुरा ए मुहर्रम कब मनाया जाता है? दोस्तों हाल ही में आशुरा ए मुहर्रम जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ एक त्योहार है, लेकिन भारत एक बिन सांप्रदायिक देश है और बहुत से धर्म के लोग इस त्योहार में जुड़ते भी हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते हाल ही में यह त्योहार घर पर ही मनाया गया। तो आशुरा ए मुहर्रम वो मुहर्रम के 10वें दिन, कब? मुहर्रम के 10वें दिन मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और मुहर्रम 2020 जब मनाया गया है हाल ही में, तो इस्लामी कैलेंडर के पवित्र महीने मुहर्रम के 10वें दिन
को यह पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ते हुए करबला में अपने प्राणों की आहुति दी थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इस ऐतिहासिक घटना को ध्यान में रखते हुए यह दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस बार ताजियों के जुलूस नहीं निकल पाए, लोगों ने मुहर्रम की रीति रिवाजों को अपने घर में ही पूरा कर लिया। 11वां क्वेश्चन, भारत ने किस देश में होने वाले सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 में सैन्य टुकड़ी नहीं भेजने का निर्णय लिया है? पहले तो हमारे भारत देश ने यह ऐलान कर दिया था कि रूस देश में आयोजित होने वाले काउकाज 2020 में भारतीय सैन्य की टुकड़ियां हिस्सा लेगी, लेकिन हाल ही में कोविड-19 के खतरों को देखते हुए और हमारे भारत के उपकरण वहां पहुंचाते हैं तो यहां पर भी खतरा हो सकता है कोविड-19 का। और इसलिए भारत देश ने डिसीजन लिया है कि काउकाज 2020 जो रूस देश में आयोजित होने वाला है वहां पर वो अपनी सैन्य टुकड़ी नहीं भेजेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस देश। तो कोविड महामारी और इसके कारण अभ्यास में साजो सामान की व्यवस्था सहित संबंधित कठिनाइयों को लेकर भारत ने काउकाज 2020 सैन्य टुकड़ी नहीं भेजने का निर्णय लिया है। और किस देश में? रूस देश में। तो बात करें रूस देश की तो क्या आपको याद है रूस की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रूसी रूबल। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस के राष्ट्रपति को कौन नहीं जानता? आपको याद है? नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलिएगा। और रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। 12वां क्वेश्चन, अगस्त महीने के दौरान सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड कब बना था? दोस्तों, अगस्त माह में हाल ही में भारत देश में बहुत सी बारिश हुई है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर यह बारिश न हुई हो। और हाल ही में इसी बात को लेकर एक हमारे भारतीय भूगोल की दृष्टि से यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगस्त महीने के दौरान सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड कब बना था? दोस्तों, आज से 44 साल पहले 1976 को एक नया बारिश का रिकॉर्ड बना था। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1976। तो बीते महीने जुलाई के दौरान औसत से करीब 10% कम बारिश हुई। और इस साल अगस्त में 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और अगस्त में अब तक औसत से 25% ज्यादा बारिश हुई है। और यह इस महीने के दौरान 1976 के बाद सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। लेकिन कुछ पुराने आंकड़े पर नजर डालें तो इससे पहले 1976 में अगस्त महीने के दौरान औसत से 28.4% ज्यादा बारिश हुई थी। जबकि 1901 से लेकर 2020 के दौरान अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश 1926 में हुई थी, जब औसत से 33% ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। यानी कि पिछले 120 साल में अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश कब हुई थी? 1926 में। 13वां क्वेश्चन, 1 सितंबर को 20 से 40 मीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह 2011 ES4 धरती से कितने किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा? दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं एक ऐसा क्षुद्र ग्रह जो हमारी पृथ्वी से बहुत ही नजदीकी से यह गुजरने वाला है। कब? 1 सितंबर को। ओ दोस्तों, आज ही 1 सितंबर है। तो क्या यह क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी के साथ टकराएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसियां है नासा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा। और चिंता मत कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है तकरीबन 29,376। कितने? 29,376 किलोमीटर की दूरी से यह क्षुद्र ग्रह गुजरेगा। नाम है 2011 ES4। और दोस्तों, यह दूरी बहुत ही कम मानी जाती है। तो देखो, 20 से 40 मीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह 2011 ES4 2011 में 13 मार्च को पृथ्वी से 42,68,643 किलोमीटर दूरी से गुजरा था। तो यह दूरी तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन हाल ही में जो यह ग्रह हमारी पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाला है वो सिर्फ 29,000 किलोमीटर के आसपास है।
और इस बार यह केवल 29,376 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। क्या होगा दोस्तों, आज ही 1 सितंबर है और इस क्षुद्र ग्रह का नाम 2011 ES4 है और बताया जा रहा है कि केवल 2032 DB नाम का क्षुद्र ग्रह इसी दूरी से पृथ्वी के पास से साल 2032 में गुजरेगा। तो ऐसी ही घटना कब होने वाली है, 2032 में, और इस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या रखा गया है, 2032 DB। ओके, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रहे काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्र कवि है। काजी नजरुल इस्लाम वो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के राष्ट्र कवि है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था बांग्लादेश और क्वेश्चन का सही आंसर दिया है प्रियंका सावड़िया, उन्होंने बांग्लादेश राष्ट्रीय कवि। तो बाडत निखिल, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। डेरवालिया रसीला, जीके एजुकेशन, बाम्बनिया लालजी, सर्जना पटेल, सहदेव धोलकिया और डोडियार नितिन, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। वनकर नितिन कुमार फ्रॉम अहमदाबाद, अक्षय भरवाड़, मयंक पवार, देशमुख नैनेश, कुंवरिया प्रियंका, जाला दलपत सिंह, किंजल प्रजापति, निर्मल पनारा, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आमिर पठान, प्रवीण सिंह चौहान, चुडासमा मोहन, काजी यूनुस फ्रॉम राजकोट पड़दरी से, प्रिया पटेल, वाला संजय और राठौड़ भावना, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। दिन ब दिन हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड भी बढ़ते जा रहे हैं और आपकी तरफ से यहां रिस्पॉन्स भी ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। दोस्तों, अल्पसंख्यक शब्द सुर्खियों में रहा, कल मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था। तो आपको आंसर देना है अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, और इस अनुच्छेद का सही आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, कोई भी सोशल साइट या सोशल नेटवर्किंग का आप यूज कर रहे हैं, आपके दोस्तों तक यह वीडियो की लिंक पहुंचनी चाहिए, वो आपकी जिम्मेवारी है। डेली करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेवारी और सब्सक्राइबर बढ़ाना आपकी जिम्मेवारी। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।